हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नए नए एनर्जी अपडेट सुनने को आपको मिलेंगे, क्लैरिटी भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगा। ओके, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है आप सभी के लिए। और आज का जो एनर्जी अपडेट है वो उन व्यूवर्स के लिए है जो कंफ्यूज्ड है अपने पार्टनर को लेकर। मतलब आपके अंदर अगर ये सवाल उठते हैं कि आपका जो पार्टनर है उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है या नहीं किया है, क्या वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी अपडेट आया है गाइस, सबसे पहले जो सवाल है वो क्लियर कर दूंगी मैं आपको और उसके बाद जो एनर्जीज है वो एक्सप्लेन करूंगी डीपली, राइट। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है उस इंसान ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर की है गाइस। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने कोशिश नहीं की है और ये आपने भी किया है, दोनों की सेम एनर्जीज है, राइट। आपने भी इस इंसान से मूव ऑन होने की कोशिश की है और आपके पार्टनर ने भी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप दोनों भी अनसक्सेसफुल हुए हो इस, मतलब जो भी आपने मूव ऑन होने के लिए सोचा था, चाहा था, जो कुछ भी। जब भी आपके पार्टनर या आप एक दूसरे से मूव ऑन होने की कोशिश करते हो ना, एग्जैक्टली उसी वक्त पर आप दोनों और ज़्यादा मैग्नेटिकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ खींचाव महसूस करते हो। या जब भी आप आपके पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे, बिकॉज ये म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स ने दी है मुझे, राइट। हम सवाल पूछते हैं गाइस, लेकिन जो आंसर्स आते हैं, जो एनर्जीज आती है वो यूनिवर्स के हिसाब से आती है, चैनलिंग होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं सुनाते हैं हम लोग, राइट। तो कुछ व्यूवर्स होते हैं जो जज करते हैं, एनर्जीज मुझे पिक हो जाती है गाइस, चाहे आप कमेंट में लिखो चाहे आप ना लिखो, राइट। तो यहाँ पर ना कोई भी, मैं हूँ चाहे कोई अदर पर्सन है, जो भी टैरो रीडर्स होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो चोजन वंस होते हैं, राइट, वो जब भी चैनलिंग करते हैं ना तो वो यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेज होते हैं और कुछ उनका इंट्यूशन भी होता है। कार्ड्स हमेशा, कार्ड्स जो उस पर पिक्चर है वही एनर्जी अपडेट नहीं होता है गाइज। वो जैसे कि तोते को कुछ सिखा दिया और तोता वो रिपीट कर रहा है ना, वो अलग बात होती है और ये चैनलिंग अलग बात होती है। तो जज नहीं कीजिए किसी भी टैरो रीडर को, राइट। एनर्जीज पिक हो रही है गाइज, इसलिए मैं बता रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। यहाँ पर आपने भी मूव ऑन करने की जब भी कोशिश की है और आपके पार्टनर ने भी जब भी कोशिश की है ना, तब यूनिवर्स ने आपको उसी पर्सन की तरफ पुश किया है। या तो उस पर्सन के बारे में आकर आपको कोई और बताएगा, बार बार बताएगा, या तो उनका नाम बार बार आपके सामने आएगा, या तो वो पर्सन आपके सपनों में आएगा। और ये यूनिवर्स की चाल है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग ज़रूर से किया है गाइस, लेकिन ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। ये कनेक्शन और भी आगे बढ़ने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर जो सेपरेशन है, जो नो कांटेक्ट है, उसका जो रीज़न है, उसकी जो वजह है वो है थर्ड पार्टी एनर्जीज़, कुछ कार्मिक साइकिल्स और नेगेटिव स्पेल वर्क और अवेकनिंग, राइट। यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम कपल्स भी है गाइस, तो आपकी अवेकनिंग के लिए ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वन बाय वन मैं एक एक करके एनर्जी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी गाइस, बिकॉज बहुत सारे व्यूवर्स हैं, एनर्जीज़ भी बहुत कुछ यहाँ पर आज मुझे पिक हो रही है। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कार्मिक सोलमेट से। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिस इंसान से आप बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, और ये टॉक्सिक कनेक्शन है गाइज, वो इंसान आपको मतलब बीच में ही लटका कर रखे हुए हैं, ना आपको वो कमिटमेंट दे रहे हैं, ना वो आपको अपने आप से दूर जाने दे रहे हैं। मतलब लेस कांटेक्ट में होते हैं या तो ऑन ऑफ कनेक्शन में होते हैं, बार बार बीच में ही आकर आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये होते हैं कार्मिक सोलमेट की एनर्जीज़। टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है गाइस, और ये जो कनेक्शन होता है यहाँ पर आपको लास्ट तक कमिटमेंट नहीं मिलती है, आप बस वेट करते रह जाते हो। लेकिन जो एक अट्रैक्शन होता है, इंटेंसिटी होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप होती है गाइस, राइट। तो इस कनेक्शन को बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं और बाद में जाकर उन्हें समझ में आता है कि ये तो कुछ अलग ही निकला, बिकॉज इस कनेक्शन में भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास करके फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है गाइस कार्मिक सोलमेट कनेक्शंस में।
फिज़िकल नीड्स के लिए, कुछ सेल्फिश मोटिव्स के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। तो इस कार्मिक सोलमेट के साथ आपका जितना भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जितना भी कर्मा है, तब तक ये इंसान आपकी लाइफ से नहीं जाएगा और आप भी चाहकर इस इंसान से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो गाइज़। लेकिन जब ये पूरा आपका कर्मा का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, तुरंत ही आप इस इंसान से मूव ऑन हो जाओगे और ये भी इंसान आपसे मूव ऑन हो जाएगा। ये वाली एनर्जीज़ है। सेकंड टाइप वाली एनर्जीज़ है जो पूरा कार्मिक कनेक्शन है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ऐसा टॉक्सिक कि इस इंसान ने आपके नाक में दम करके रखा हुआ है। आप बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये पर्सन आपको डिवोर्स नहीं दे रहा है, या तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस की वजह से आप इस कनेक्शन को चाहकर भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रहे हो और ये पर्सन आपको परेशान किया जा रहा है, राइट। तो ये भी सेम होगा गाइज, जब तक इस इंसान के साथ आपका जितना भी कर्मा है तब तक आपको इस इंसान को मतलब झेलना ही पड़ेगा। ये वाली एनर्जीज़ होती है, चाहकर भी आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। हाँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप माफ़ी प्रार्थना कर सकते हो गाइज़। जो भी टॉक्सिक कनेक्शन है गाइज़, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है, तो आप माफ़ी प्रार्थना से फॉरगिवनेस मेडिटेशंस कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको और जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी। और ये आपको डेली करना होगा गाइज़, 40 दिनों तक तो आपको मिनिमम करना होगा। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ लोगों के केस में जो थर्ड पार्टीज़ है गाइज़, हो सकता है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर्मा पेंडिंग है, या तो फिर अगर जो भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है गाइज़, सबसे पहली बात ट्विन फ्लेम्स को अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि उन दोनों को समझ में आए कि वो दोनों कौन हैं। वो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है, उनके अंदर जो शक्ति है, जो पावर्स है, आप कौन हो, आपकी रियलिटी क्या है, वो जानने के लिए, वो पहचानने के लिए, और जो भी नेगेटिविटी की लेयर्स उनके चक्रा सिस्टम में फंसी हुई है वो क्लीन करने के लिए और दोबारा से अलाइनमेंट में लेकर आने के लिए उन लोगों का सेपरेशन होता है। अब फेमिनाइन पर डिपेंड करता है कि बिकॉज मैक्सिमम फेमिनाइंस ही पहले अवेकन होती है, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस होती है, तब तक मैस्कुलिन को पता भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है। वो पूरा फेमिनाइन को डोमिनेट करने में, ब्लेम करने में ही लगे रहते हैं। गुस्सा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर होता है, तब फेमिनाइन को पता होता है कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है, वो किस जर्नी में है। और उसी दौरान उनके सामने टैरो रीडिंग्स भी आती है। तब तक फेमिनाइंस को शायद पता भी नहीं होता है कि टैरो रीडिंग्स क्या होती है, लेकिन अवेकनिंग के दौरान ही उनके सामने सडनली ये चीज़ें पॉपअप होना स्टार्ट हो जाता है, उनको एनर्जीज़ रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी अपडेट्स आते हैं लगता है कि हाँ मेरे साथ यही हो रहा है और हो सकता है मैं किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है और जैसे जैसे फेमिनाइंस गाइडेंस को फॉलो करती है, इनवर्क करती है, धीरे धीरे मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है गाइज़। ये बहुत 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 डीप 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 प्रोसेस होता है गाइज़, राइट। ये वाली एनर्जीज़ होती है। तो आपके मैस्कुलिन का करंटली जो भी कार्मिक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों से उनका कर्मा जुड़ा हुआ है और हर एक से अब कितना टाइम है, कितना वक्त है, कितनी साइकिल्स है, वो भी अलग अलग जर्नी में अलग अलग डिपेंड होगा, राइट। तो वो सब लोगों का कर्मा क्लियर करने का अब यहाँ पर काम दिख रहा है मुझे, प्रोसेसिंग में है, काम चल रहा है, वर्क चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। जिन भी फेमिनाइंस ने अच्छे से काम किया है, इनर वर्क किया है, जिन भी फेमिनाइंस की सोल मर्जिंग हो चुकी है अपने ही अंदर, अपने मैस्कुलिन के साथ जिनका इनर यूनियन हो चुका है, अब उनके मैस्कुलिन की जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो अब राइज कर रही है। ये भी एनर्जी चल रही है आजकल, जो एनर्जी अपडेट्स आ रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जो न्यू अवेकनिंग्स है गाइस, आप खुद ही परेशान हो, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो यही है गाइस कि आप भी कभी कभी कन्फ्यूजन में चले जाते हो, कभी कभी आपके पार्टनर भी चले जाते हैं और आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, वो भी करते हैं, लेकिन दोनों भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एट दी एंड आपके पार्टनर चाह तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं मूव ऑन। ये आपका पूरा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है।
हो सकता है आप आपके पार्टनर के साथ शादीशुदा हो, आपके 2 बच्चे हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है। या तो छोटे बच्चे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, या फिर आपको ट्विन्स भी हो सकते हैं, ये वाली एनर्जीज़। या कुछ व्यूअर्स ने अपने बच्चों के लिए सोचा था, फैमिली प्लानिंग की थी, बच्चों के नाम तक सोच कर रखे थे, लेकिन बीच में ही टावर आया, आप दोनों सेपरेट हो गए, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जी जो भी यहाँ पर मुझे पिक हुई है गाइज़, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। और उसके हमारा जो सवाल था, उसके अलावा जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है वो ये है कि आपके अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना है, राइट। और दूसरी एनर्जी है कि आपके सामने कोई राज बहुत जल्द खुलने वाला है, या तो ये थर्ड पार्टी को लेकर होगा या तो आपके पार्टनर को लेकर होगा। कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके सामने आएगी या तो आपके पार्टनर के सामने आएगी। और आपके पार्टनर बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। और आई होप कि ये जो कुछ भी ऑफ़र होगा ये पॉजिटिव होगा, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मुझे पिक हो रही है। तो यही है गाइज़ आज का एनर्जी अपडेट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।